चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के पास नगर पंचायत महुआ डाबरा में। यहां 25 नवंबर सन 1980 को गन्ना आंदोलन में दो किसान नेता श्री हरस्वरूप सिंह सरपंच व कामरेड करण सिंह चेयरमैन शहीद हो गए थे। 25 नवंबर को उनकी 41वीं बरसी मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम की तैयारी व्यापक रूप से चल रही है। भारतीय किसान यूनियन व सहयोगी संगठनों ने इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश टिकैत जी भाग लेंगे। इस कारण यह कार्यक्रम विगत वर्षों की अपेक्षा व्यापक रहेगा। तो कार्यक्रम की तैयारी के चलते आज यहाँ शहीद किसान नेताओं के ये स्मारक पर पहुँचे हैं। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी और भारतीय किसान यूनियन के युवा ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत जी और शहीद किसान नेता हरस्वरूप सिंह के सुपुत्र श्री देवेंद्र सिंह जी और उनके छोटे पुत्र गजेंद्र सिंह उर्फ बबलू यहाँ मौजूद हैं। ये स्मारक स्थल व सभा स्थल के आयोजन का निरीक्षण यहाँ करने पहुँचे हैं। ये देखिए मेरे सामने खड़े हुए हैं। ये देखिए सामने का शहीद किसान नेताओं की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इस शहादत स्थल के पास ही यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। अभी श्रद्धांजलि सभा के आयोजन का स्थान तय नहीं हो पाया है। नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा में सभा के आयोजन की संभावना है। शिक्षा विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही ये कार्यक्रम तय हो पाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ कार्यक्रम के संबंध में। मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी। हाँ, ये सहोता जी, ये जो 25 नवंबर को जो शहीद किसान नेताओं की 41वीं बरसी पर जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में क्या बताएंगे कुछ? ये कार्यक्रम हमारे शहीदों के याद में हर एक साल हम शहीदों को याद करते हैं जो गन्ना आंदोलन में शहीद हुए थे। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनके नेतृत्व में गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा था 1980 में। तो दो किसान हमारे चौधरी हरस्वरूप सिंह जी और कामरेड करण सिंह जी, दो किसान यहीं पर शहीद हो गए थे। तो आप जैसे देख रहे हैं ये नगर पालिका ने बनाई है यहाँ पर उनकी याद में। तो हर साल हम इनकी बरसी मनाते आ रहे हैं। अपने स्तर से यहाँ करते थे कार्यक्रम। ये ठाकर द्वारे के किसान, हमारे जसपुर क्षेत्र के किसान अपना मना लेते थे। अब का ये विचार बना कि भाई वो गन्ने का रेट बढ़ा भी था, सरकार बैकफुट पे आई थी और गन्ने का रेट उस टाइम 16-17 रुपये था, तो फिर 26 रुपये हुआ था। तो पूरे देश के अंदर गन्ने का रेट बढ़ा था। इनकी शहादत जो रंगलाई थी, जैसे ये अब 3 गुना वापसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है करने की किसानों के दबाव में, और ऐतिहासिक आंदोलन चला है और अभी सत्र में ये संसद सत्र में उसे खारिज कराएंगे।
ये आश्वासन भी दिया है और अभी किसान बैठे ही हैं। इसी ढंग से गन्ने का रेट पूरे देश के अंदर बढ़ा था। तो हम उन्हें हर एक साल याद करते हैं उन शहीदों को। हमारे किसान शहीद नेता थे, एक चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन थे नगर के, और एक प्रधान थे वहाँ के तालमपुर के, लगातार कई वर्ष है, कई टर्न से प्रधान थे। तो ऐसे हमारे अग्रणीय नेता थे, किसान नेता। तो अब की बार ये कार्यक्रम को बड़ा करना चाह रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, उन्होंने हामी भरी है आने के लिए कि हम आएंगे 25 अपने नवंबर में। तो उनकी तैयारी चल पड़ी है, पर्चे छप चुके हैं, प्रचार चालू हो गया है। तो यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम बड़े स्तर का आपका इनकी याद में जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए होगा। और माननीय जो नरेश टिकैत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि पूरे देश को देख रहे हैं, बहुत बड़ा अब थोड़ी सी राहत मिली है। कल जो प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक जयंती पर वे तीनों कानून रिपील करने की घोषणा करी है, तो इसलिए उस पूरे देश के अंदर थोड़ा सा एक वार्ता की तरफ को, जो हमारी किसानों की समस्या थी, वार्ता की तरफ को आगे कदम बढ़ा है, एक पड़ाव बढ़ा है। हम अच्छे सफलता के पड़ाव की तरफ को बढ़ने लगे हैं। तो ये खुशी का इजहार भी पूरे देश के अंदर था कल इसी को लेकर, क्योंकि हमारे मुद्दे और भी हैं। MSP पर गारंटी कानून का, और भी बिजली अमेंडमेंट बिल है, तो वो कमेटी बन जाएगी। और गारंटी कानून का तो अभी करना पड़ेगा इन्हें, जैसे बिल रिपील करने का हुआ है, गारंटी कानून तो अभी देनी पड़ेगी, और जो समस्या वो कमेटी बन जाए। तो ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नरेश टिकैत जी दोनों पूरे देश को भी देख रहे हैं, और उसमें से कीमती समय देने का उन्होंने वादा करा है 25 नवंबर में हमें। तो हमें बड़ा गौरव का विषय है और हर्ष का विषय भी है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे उनके यहाँ पर, पूरा उनके सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनकी तैयारी में हम व्यापक तरीके से, हमारी जितनी टीम है भारतीय किसान यूनियन की और संयुक्त मोर्चा की, और हमारे जो परिवार हैं वो भी अपने स्तर से जितने शहरी हैं, हम उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी जान हम दिन रात करके लगा देंगे। और हम जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम, जो भव्य कार्यक्रम होगा, तो ऐसा हमें उम्मीद है कि हमारा सफल कार्यक्रम होगा और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक। तो मेरे पास मौजूद हैं गन्ना आंदोलन में शहीद हुए किसान नेता श्री हरस्वरूप सिंह सरपंची के बड़े पुत्र श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी। अब उनसे भी वार्ता करना चाहूँगा। चौहान जी, बताइए कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण जी के नेतृत्व में गन्ना रोको आंदोलन चल रहा था। उसी क्रम में हमारे नांदेड़ शुगर मिल में भी गन्ना रोकने का आयोजन हो रहा था। किसानों ने गन्ना रोकने का आयोजन कर रखा था, लेकिन मिल मैनेजमेंट ने एक हमारे किसान साथी को ही लालच देकर उसको जो है स्वार्थवश, वो भी उनकी बात मानकर अपना गन्ने की ट्राली भर कर लेकर चला आया, और उन दोनों नेताओं के रोकने पर भी उसने वो ट्राली नहीं रोकी और उनके ऊपर वो ट्रैक्टर ट्राली चढ़ा दी। तब दोनों शहीद नेता, जिसमें मेरे पिताजी हरस्वरूप सिंह जी जो सरपंच थे उस समय, और जसपुर के चेयरमैन कॉमरेड करण सिंह जी, दोनों उस ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दबकर वो उनकी मृत्यु हो गई। और तभी से उनके जो है हर वर्ष 25 नवंबर को यहाँ के क्षेत्र के किसान नेता उनको यहाँ आकर श्रद्धांजलि देते हैं। एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें उन दोनों नेताओं को, शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि देते हैं। इस बार ये आयोजन बहुत बड़े व्यापक रूप से करने की सोची है यहाँ के किसानों ने, और जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश सिंह टिकैत जी भी आ रहे हैं, उनके साथी भी आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहली मांग, तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि उन दोनों शहीद नेताओं को शहीद का दर्जा यहाँ पे मिलना चाहिए। उत्तराखंड सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे, ये हमारी विशेष मांग है। और तो किसानों के हक में जितने भी हमारी किसानों की समस्याएं हैं, उसके लिए सारे सब किसान मांग कर रहे हैं, जिसमें कि तीनों कानून जो भारत सरकार ने बनाए थे, जिसमें सारी मोदी सरकार कहते थे इसमें काला क्या है,
तो आज हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा सरकार से, मोदी सरकार से, आज उसमें हम सारे किसानों से वो ये पूछते थे इसमें क्या काला है। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं अगर उसमें काला नहीं था और किसानों की बात गलत थी तो क्यों उन्होंने ये रद्द कर दिए। इसका मतलब उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, कुछ ना कुछ काला, जो किसान हमारे कह रहे थे कि ये काला कानून है, जिसको सारी सरकार ने माना और मोदी जी ने भी माना। और आज सारे देश में उसी क्रम में सारे देश में मिठाइयाँ बटी, सारे देश में खुशी का इजहार किया और सारे देश में बोले, आतिशबाजी छूटी। और इसी क्रम में अब भी एक मेन मुद्दा हमारा किसानों का रह गया, जिसमें MSP पे गारंटी का कानून किसान चाहते हैं और जो वो मिलनी चाहिए, MSP मिलनी चाहिए हर काश्तकार को, उसकी उपज का MSP पे उसकी फसल बिकनी चाहिए। तो अब मैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से ये सभा स्थल के बारे में वार्ता करना चाहूँगा कि ये सभा स्थल कहाँ ये रहेगा। 25 सभा स्थल तो हम यहीं पर हर साल कार्यक्रम करते हैं रोड पे। अब क्या कुछ बड़ा कार्यक्रम है, हम सोच रहे थे कोई कॉलेज है नेहरू इंटर कॉलेज, वो उसका फील्ड अगर मिल जाए तो वार्ता हुई प्रधानाचार्य, उन्होंने अपनी मजबूरी बताई है, कुछ ज़िले के अधिकारियों से बात की जाएगी, अगर वो मिल जाए तो वो बेस्ट रहेगा सभा जो वहाँ पर कार्यक्रम का करने का। वहाँ पर अच्छा है, फील्ड बड़ा है, यहाँ ये जगह सीमित है, रोड चल रहा है तो रोड जगह चौड़ा तो बथेरा है, पर फिर हमारी मजबूरी होगी अगर कोई टेक्निकल भाई समस्या ना हुई, वो किसी तरह नहीं मिल पाया तो फिर हम यहीं रोड पर ही अपने पुलिस प्रशासन को कह के यहीं पर अपना रोड पर ही कार्यक्रम करेंगे। तो देखिए 25 नवंबर को आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभा, जिसमें गन्ना आंदोलन में शहीद हुए किसान नेता श्री हर्षरूप सिंह जी व कामरेड करण सिंह जी की आत्मा को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित जो किया जाएगा, उसके संबंध में मैं वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से और शहीद किसान नेता हर्षरूप सिंह जी के बड़े सुपुत्र श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी से। तो इन लोगों ने 25 नवंबर को आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभा के संबंध में व्यापक जानकारी दी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।